नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तक। दर्शकों, भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2014 से बने हुए हैं। आगे कब तक बने रहेंगे इसे कोई नहीं जानता, लेकिन विपक्षी राजनेता अक्सर उन पर तरह तरह के लांछन लगाते रहते हैं और इस प्रक्रिया में वे कई बार देश विरोधी बातें भी बोल जाते हैं। खासकर राहुल गांधी विदेश में जाकर यह कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। कभी वे जैन जी को भड़काते हैं कि भारत का जैन जी गुस्से में है और भारत का वही हाल होने वाला है जो बांग्लादेश का हुआ और जो नेपाल का हुआ। एसआईआर को वोट चोरी का माध्यम बताते हुए वे नरेंद्र मोदी की सरकार को 6 महीने तक की सरकार रहने की बात करते हैं। एप्स्टीन फाइल में उनके गलत तस्वीर होने की बात करते हैं और इसके सहारे वे मोदी को अब जल्दी ही सत्ता से बाहर, उन्होंने 6 महीने का समय दिया था, हो जाने की बात कही थी। लेकिन इन सब बातों को तो खैर जनता ने ही नकार दिया, क्योंकि वे जाति पाति के नाम पर देश को बांटकर इसे बर्बाद करने की चाल चल रहे थे। एसआईआर के मुद्दे पर देश के लोगों को बरगलाकर वोट लेना चाह रहे थे। तो बिहार में उनकी क्या दुर्गति हुई, चुनाव में हर किसी ने देखा। 5 की सीट पर सिमट गए और खुद तो 5 की सीट पर सिमटे ही, आरजेडी को जो पिछले वर्ष सबसे बड़ी चुनाव में पार्टी बनकर उभरी थी, वह भी अपने आधे से भी कुछ कम सीट पर सिमट गए और किसी प्रकार से नेता विपक्ष बन पाए तेजस्वी यादव। पश्चिम बंगाल में भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को जिताने में वे सहायक रहे। इस तरह की बातें भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में उन्होंने कही थी और खुद कांग्रेस की बर्बादी के साथ साथ ममता बनर्जी की टीएमसी की भी क्या दुर्गति हुई, वह भी आप लोगों ने देखा है। खैर, इन सब बातों की चर्चा को छोड़कर आते हैं 6 महीने में मोदी की सरकार गिर जाने की, नरेंद्र सरेंडर की बात करने की, कि किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। इन बातों पर विशेष चर्चा करने से पूर्व मैं आप सबका ध्यान पूर्व की घटनाओं पर ले जाना चाहता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा थी कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिले, मोदी ने इसमें उनके लिए कुछ नहीं किया, जबकि यही मोदी उन्हें इनके पिछले राष्ट्रपति के चुनाव में मदद करने के लिए अमेरिका चले गए थे। राउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और वहां रह रहे भारतीयों से एक प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जिताने की अपील भी की थी। यह डोनाल्ड ट्रंप का दुर्भाग्य था कि वे राष्ट्रपति इसके बावजूद उस चुनाव में नहीं बन पाए थे और वर्तमान चुनाव में बने। लेकिन इस बार उन्होंने भारत के साथ ही शुरू से बड़ा खेल खेलना प्रारंभ कर दिया। बड़ा खेल टैरिफ का था। पीएम मोदी ने कहा कि यह अच्छी बात नहीं है, भले ही इसकी व्यक्तिगत क्षति उन्हें उठानी पड़ेगी, लेकिन देश के खातिर वे उठाएंगे। और उन्होंने ऐसा किया। 16 महीने तक उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कोई भाव नहीं दिया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप बार बार
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उन्हें आमंत्रित करते रहे, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें कभी भाव नहीं दिया। अब जब पेरिस में G7 की बैठक में, जो फ्रांस में हुआ था, उसे बुलाया गया था, तो जब पीएम मोदी वहां गए तो डोनाल्ड ट्रंप वहां पहले से ही बैठे हुए थे। मोदी का वहां पदार्पण होता है। मोदी बाएं हाथ से उनके बगल में रखी अपने लिए निर्धारित कुर्सी को हटाते हैं, बिना उन्हें टोके, बिना उन्हें कोई भाव दिए। और तब डोनाल्ड ट्रंप को अपनी औकात मालूम हो गई, क्योंकि कुछ ही समय के बाद अमेरिका में मध्यावधि चुनाव भी होना है। तब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया और उठकर खड़े हो गए, और पीएम मोदी ने भी उन्हें कोई बड़ा भाव नहीं दिया। आंखों में आंख डालकर यह बात बता दी कि बहुत हो गया, टैरिफ का बम तो आपका फुस हो गया। लेकिन हाल में जो भी ईरान पर आपने आक्रमण किया है, उस दौरान हार्मुज से गुजरते हुए हमारे एक जहाज पर जो आपने आक्रमण कर उसके एक नाविक को मार दिया, यह सब अब नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। यह सब इस बात को जान ली, और इस प्रकार से मोदी ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही सरेंडर कर दिया। और उसके साथ ही यह मान लीजिए कि राहुल गांधी का तो खुद ही सरेंडर हो गया, क्योंकि न वो एप्स्टीन फाइल, जिस पर वो कहा करते थे कि इसमें ऐसी बातें हैं कि मोदी खुद ही सत्ता छोड़कर चले जाएंगे अपना मुंह छिपाने के लिए, मोदी अभी भी सत्ता शीर्ष पर वैसे ही बैठे हुए हैं, और मजे से भारत विकास के रास्ते पर चल रहा है। राहुल गांधी के जो भी वो जाति पाति का खेल हो, एप्स्टीन फाइल का खेल हो, या और कुछ, वह सब धरा का धरा रह जा रहा है। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।